हेलो। लर्निंग इज़ अ टू वे प्रोसेस। बिल्कुल, आप कुछ मेरे से सीखो, कुछ मैं आपसे सीखूंगी। और वैसे भी मैं यहाँ पे सिखाने नहीं आती, सीखने आती हूँ। क्योंकि सबके साथ रह के हम जब अपनी डिस्कस करते हैं, कोई नॉलेज शेयर करते हैं, कुछ हमें फैक्ट एक जो पता होते हैं हम वो शेयर करते हैं, तो हमें उसके ऊपर बहुत सारे डिस्कशंस मिलते हैं। जैसे आप कमेंट करते हो कि ये वाला पॉइंट भी ऐड होना चाहिए या ये भी, या फिर इस क्वेश्चन को इस तरीके से देखो तो ज़्यादा सिंपल लगेगा। तो इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो यहाँ पे हम दोनों सीख रहे हैं, आप भी सीख रहे हो और मैं भी सीख रही हूँ। तो आप जब भी आपको लगे कि आपके पास कोई ऐसा फैक्ट है जो पता होना चाहिए जिससे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो सकता है, तो आई एम क्यूरियस टू नो, बिल्कुल ज़रूर कमेंट पे बताएं, जिससे कि हम अपनी नॉलेज एनहांस कर पाएँ। अब क्वेश्चन देखते हैं, BHU का क्वेश्चन नंबर 35 2017 का क्वेश्चन पेपर। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी रीमन इंटीग्रेबल पे बेस्ड है। जैसे कि हमने पिछला क्वेश्चन किया था वो भी रीमन इंटीग्रेशन से रिलेटेड था। अगर कोई फंक्शन है जो कि रियल वैल्यूड है और उसकी डोमेन क्या है -1 से 1 क्लोज्ड, वो डिफाइंड है इस तरीके से। फंक्शन की वैल्यू 2 आती है जब भी x नॉन जीरो है, और अगर 0 है तो उस केस में 0 आएगी, बाकी सब केसेस में 2 आएगी। तो मान लेते हैं हम इन तीन वैल्यूज़ पे फंक्शन की वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो x को अगर हम -1 ले तो f(x) की वैल्यू क्या आएगी, f ऑफ -1 क्या आएगा, अगर 0 नहीं है तो 2 आएगा हमेशा, तो f(-1) भी 2 आएगा। ठीक है, f(x) की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू निकाल रहे हैं। f ऑफ 0 क्या आएगा, 0 पे वैल्यू हमेशा 0 आने वाली है। f ऑफ 1 क्या आएगा, अगर 0 नहीं है तो वैल्यू 2 आने वाली है, एंड सो ऑन। तो हमने इस पूरे इंटरवल में इन्फिनाइट पॉइंट्स हैं, हमने कोई भी 3 पॉइंट्स उठाए और उसकी वैल्यू निकाली अपनी तसल्ली के लिए। आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं अब। f इज कॉन्टिन्यूस एट 0, ये पूछ रहा है कि क्या f कॉन्टिन्यूस है 0 पे। आपको साफ साफ दिख ही रहा होगा कि वो 0 पे कॉन्टिन्यूस नहीं है। इनफैक्ट इस फंक्शन में 0 इज द ओनली पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। अब ये कैसे है इसको आप देख लेते हैं। LHL निकालो। सपोज हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें फंक्शन की एट 0, तो आप देखोगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी, जब हम x को कहाँ भेज रहे हैं, 0 माइनस पे, 0 से थोड़ा सा छोटा नंबर, यानी कि 0 के इक्वल तो नहीं है, यानी कि उसका आंसर आने वाला है 2। सिमिलरली अगर हम राइट हैंड लिमिट निकालें तो वो भी 2 आने वाली है, पर फंक्शन की वैल्यू एट 0 वो क्या आएगी, 0। एंड फंक्शन कॉन्टिन्यूस तब होता है जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे बराबर हो। तो ये कैसा हो गया, डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन हो गया, क्योंकि 2 इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है 0 पे। ये बात तो बिल्कुल गलत है, यानी कि दिस कैन नॉट बी द आंसर। ठीक है, अब आगे देखते हैं। f इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। ये कह रहा है कि f की वैल्यूज़, फंक्शन की वैल्यू बढ़ती जाएंगी जैसे जैसे हम x की वैल्यू बढ़ाते जाएं, तभी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हुआ ना फंक्शन। कि x छोटा, तो हमने कोई छोटा x लिया, सपोज x1 लिया, हम बोल रहे हैं वो x2 से छोटा है, तो इसमें क्या होना चाहिए, fx1 भी fx2 से छोटा आना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, अब हमने देखा कि -1 हमने उठाया, क्या वो 0 से छोटा है, बिल्कुल है। अब f ऑफ -1 उठाते हैं, वो क्या आ रहा है, वो आना क्या चाहिए, ऐसे आना चाहिए, पर क्या वो ऐसे आ रहा है। f ऑफ -1 क्या है, 2, और f ऑफ 0 क्या है, 0। क्या 2 0 से कम होता है, क्या ये बात सही है, नहीं, ये तो गलत है, यानी कि ये तो पॉसिबल नहीं है। अगर ये पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग नहीं है, यानी कि ये वाली बात भी गलत हो गई। सिर्फ 0 पे फेल कर रहा है, अदरवाइज ये कांस्टेंट फंक्शन हो जाता, और कांस्टेंट फंक्शन को हम मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी कह सकते हैं और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग भी कह सकते हैं, पर 0 पे पॉइंट फेल कर रहा है, इसलिए हम इसको मोनोटोनिक नहीं कह पाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा। f इज नॉट रीमन इंटीग्रेबल ओवर -1, 1। अब पिछले क्वेश्चन अगर आपने वीडियो देखी हो तो हमने उसमें बात की थी कि अगर एक फंक्शन पीस वाइज कॉन्टिन्यूस है, दैट इज उस पूरे फंक्शन की डोमेन के सिर्फ कुछ फाइनाइट पॉइंट्स पे डिसकॉन्टिन्यूटी है। जैसे इस फंक्शन की डोमेन के सिर्फ एक पॉइंट पे, दैट इज 0 पे डिसकॉन्टिन्यूटी है, बाकी सब पॉइंट्स पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, आप चेक भी कर सकते हो। तो फाइनाइट डिसकॉन्टिन्यूटी यानी कि फंक्शन इज पीस वाइज कॉन्टिन्यूस, एंड इफ अ फंक्शन इज पीस वाइज कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल, तो हम क्या कहते हैं, वो रीमन इंटीग्रेबल है। तो इसका मतलब नॉट रीमन इंटीग्रेबल वाली बात गलत हो गई। ठीक है, और इसी चक्कर में फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि वो यही कह रहे हैं कि f इज रीमन इंटीग्रेबल ओवर -1, 1 क्लोज इंटरवल। तो जो ये फंक्शन है पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड था, ये वाला क्वेश्चन जो है, मतलब काफ़ी क्वेश्चन आप देखोगे, मैं जो ऑब्जर्व कर रही हूँ क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, कि BHU के पेपर में, इनफैक्ट ज़्यादातर पेपर्स में ऐसे होते हैं कि रिलेटेड क्वेश्चंस ना एक साथ होते हैं।
जैसे कि इसमें क्या चल रहा है, रियल आंसर्स के काफ़ी क्वेश्चन इकट्ठे दिए हुए हैं, फिर इसके आगे आप देखोगे तो लाइन वाइज ग्रुप के क्वेश्चन हैं, फिर लाइन वाइज ओडी के, तो सेम टॉपिक इकट्ठे दिया हुआ है और आपके लिए भी काफ़ी आसान है इसमें रिलेट करना। एक क्वेश्चन अगर आपसे हो रहा है तो दूसरा क्वेश्चन में उसी क्वेश्चन में से हिंट आ रहे हैं, तो कितनी अच्छी बात है। आप एक क्वेश्चन कर पाओगे तो दोनों कर पाओगे। बुरी बात भी है कि अगर आपने टॉपिक छोड़ोगे तो आप एक क्वेश्चन छोड़ोगे तो आपको दूसरा क्वेश्चन भी छोड़ना पड़ेगा क्योंकि वो सिमिलर है। ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस करो, पेपर बिल्कुल आ ही गया है। ऑल द बेस्ट।